यूपी में साल 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के साथ ही गुंडा राज, जंगल राज का खात्मा हुआ, क्योंकि सत्ता में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे थे और तभी से यूपी बदलता गया। और आज इस बात की चर्चा भी हो रही है कि कभी यही यूपी था जब जनता माफिया और गुंडों से डरा करती थी और आज गुंडे माफिया योगी सरकार से डरे हुए हैं। कभी जनता सुरक्षित नहीं थी तो आज माफिया योगी राज में सुरक्षित नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है, आज कानून का राज यूपी में है। दरअसल साल 2017 में जब यूपी में भाजपा को बहुमत मिला तो उसने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया जिससे जनता खुश हुई और दोबारा 2022 के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता ने चुना, जबकि कई बड़े मुद्दे चुनाव से पहले तैयार किए गए थे, लेकिन उन सभी मुद्दों की हवा निकल गई। सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। जनता द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा चुनना ये दिखाता है कि जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। इसीलिए तो दूसरी बार भी जनता ने योगी को चुना और अब योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे कर लिए हैं। अब इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित भी किया है, जहां उन्होंने ये दावा कर दिया है कि उनकी सरकार के 6 साल के शासन के दौरान प्रदेश में आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है और हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होने वाली धारणा को तोड़ने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए ये कहा है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में सोच थी कि वहाँ तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वहाँ हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता है। 6 साल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। इसके साथ ही 22 अप्रैल 2023 को यानी कि ईद के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और कहा कि आज ईद है और राज्य में कोई भी दंगा नहीं हुआ, किसी का आवागमन प्रभावित नहीं हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, शांति है और वो इसलिए है क्योंकि हर कोई जानता है कि कानून सभी के लिए समान व्यवहार करता है। ये तभी संभव है जब प्रशासन संवेदनशील हो। अब सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार के दावों में दम है या फिर नहीं। भाजपा जो दावा कर रही है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? इन दावों में कितना दम है, इसके लिए एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को चलिए देखते हैं। दरअसल भाजपा यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही ये दावा कर रही है कि प्रदेश भय मुक्त हो गया है, गुंडा राज, माफिया राज का खात्मा हो चुका है। तो वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराध तो हो रहे हैं, लेकिन साल 2017 से अपराधों के बढ़ने की दर में कमी आई है। वहीं राज्य के महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। इतना ही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है। अब आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में यूपी की सत्ता अपने हाथों में ली थी और उस वक्त नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के मुताबिक यूपी में साल 2018 और 19 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और वहीं साल 2019 और 20 में भी एक भी दंगा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन साल 2017 में 34 सांप्रदायिक दंगे इन आंकड़ों में दर्ज हैं। भारत में साल 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ एक घटना हुई। वहीं अब एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य है, जबकि झारखंड जैसे राज्य में भी 1 साल में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। तो देखा आपने, ये आंकड़े हैं जो बयां कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सच में उत्तर प्रदेश को भयमुक्त कर दिया है। अब आपको बता दें कि विपक्ष लगातार यूपी सरकार पर हमला बोलता ही रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही दंगों हिंसा की जद में रहने वाला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला ही बोल दिया। लगातार अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से ही ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव भी कुछ कम नहीं है, लगातार वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब इन आंकड़ों को देखने के बाद इन लोगों की आंखें खुल गई होंगी।
अब जहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले आम हैं, जहां हिंदू त्योहारों पर हिंसा रूटीन बन गई है, वहां की सीएम और उनके पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती और इसीलिए अतीक के हत्याकांड के बाद से ही दोनों लगातार हमलावर हैं। विपक्ष जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहा है, उस पर ये आंकड़े भारी पड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव, जो यूपी में गुंडों माफियाओं को रोकने और ठोकने में नाकाम रहे, वो लगातार योगी पर हमला बोलते ही रहते हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया है, वो किसी भी सीएम ने अभी तक नहीं किया।